नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल पेनी पॉकेट्स में। और आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे टाटा पावर के बारे में। जैसा कि आप सब जानते हैं कि इस गिरते हुए मार्केट में टाटा पावर का जो न्यूनतम रेट आया वो 395 रुपए को टच करके इस समय 405 रुपए पे ट्रेड कर रहा है। हालांकि 408 रुपए पे ही क्लोजिंग हुआ है। तो आपको ये बात समझनी होगी कि टाटा पावर का जो शेयर प्राइस है अपने ऑल टाइम हाई जो 475 रुपए का है या 480 को टच करा है, वहां से ये बार बार नीचे क्यों गिर रहा है। देखिए, इस गिरते हुए मार्केट में जब शेयर मार्केट पूरी तरीके से गिरा हुआ है, 10% का एक डाउनफॉल शेयर मार्केट के निफ्टी 50 में देखा गया है। जब निफ्टी 50 जैसी देश की 50 टॉप की कंपनियां नीचे गिरी हुई हैं, उस समय पूरे मार्केट में एक पैनिक माहौल बना हुआ है। हर शेयर अपने आप को डिस्काउंट किया जा रहा है। तो वहीं पे टाटा पावर की भी बात करेंगे तो देखिए, टाटा पावर के जब तक शेयर प्राइस ऊपर जा रहा था तब तक क्या इसके फंडामेंटल्स अच्छे थे, और इस वक्त क्या फंडामेंटल्स खराब हो गए हैं। खुद जो टाटा पावर के चेयरमैन है टीवी नरेंद्र, उन्होंने 70,000 करोड़ अगले 5 साल में इन्वेस्ट करने की बात करी है, जो कि टाटा पावर की तरफ से किया जाएगा, जिसका ज्यादातर पोर्शन सोलर को लेकर के है कि वो सोलर में इन्वेस्ट करेंगे। तो टाटा पावर जैसी कंपनियां आने वाले 5 साल में 70,000 करोड़ का जो इन्वेस्टमेंट करने जा रही है, तो ऑब्वियस सी बात है उसके पास आगे के ये पैसे को रिकवर करना, कंपनी का ग्रोथ और आने वाले समय में जो रेवेन्यू जनरेट करना है, इसे लेकर के उनका जो विजन है वो काफी ज्यादा स्ट्रांग है। क्योंकि एक इन्वेस्टर से ज्यादा एक कंपनी का जो प्रोडक्टिविटी होती है, उस पे जो कंपनी के विजन होते हैं वो काफी ज्यादा अच्छे होते हैं। यहाँ पे टाटा पावर के शेयर प्राइस को गिरने का जो कारण था, यहाँ पे मार्केट के वजह से है। मार्केट के बाद जो दूसरा कारण ये आया है कि एलआईसी ने, जो कि लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया है, जो सिर्फ इंश्योरेंस नहीं बेचती है, वो अपने आप में एक इन्वेस्टमेंट कंपनी भी है। जी हाँ, आप अगर एलआईसी को ज्यादा अच्छे तरीके से जानते होंगे तो आप ये भी जानते होंगे कि एलआईसी भी एक तरीके से इन्फो एड्स या नौकरी.com जैसी कंपनी, जो कि अदर कंपनीज में अपनी इन्वेस्टमेंट रखती है। एलआईसी के पास ज्यादातर गवर्नमेंट की जितनी भी कंपनीज है उसमें एलआईसी का स्टेक देखने को आपको मिलता है। वैसे ही एलआईसी ने टाटा पावर में भी 5% का स्टेक लेके रखा है, जो कि कम से कम 60 से 70 करोड़ शेयर्स का एक पैकेज है। वहीं पे एलआईसी ने इस गिरते हुए मार्केट में 2.5% शेयर, मतलब कि नहीं भी तो 18 से 19 करोड़ के जो शेयर्स हैं, मतलब 18 से 19 करोड़ अमाउंट नहीं है, 18 से 19 करोड़ शेयर्स जिनकी वैल्यू 2,500 करोड़ से भी ज्यादा है, इन शेयर्स को एलआईसी ने बेचा है मार्केट में। तो ये कोई मतलब इससे सेंटिमेंट हर्ट होते हैं, इससे कोई एक नेगेटिव न्यूज नहीं आती है। यहां बात समझने की है कि वो एक इन्वेस्टमेंट फर्म है एलआईसी, जिसने टाटा पावर में काफी पहले से ही स्टेक टाइम टू टाइम उठाते हुए अपने हिस्से को 5% तक ले गई थी। ये एक ऐसा मौका है जहां मार्केट इतनी तेजी से गिर रहा है, तो एलआईसी के मैनेजमेंट ने यह तय किया होगा कि हम इसमें से थोड़ी सी प्रॉफिट बुकिंग कर लेते हैं। अगर मैनेजमेंट में खराबी होती टाटा पावर के, तो एलआईसी पूरा ही स्टेक बेच देती, लेकिन ऐसा नहीं है। उन्होंने अपने 5% में से 2.5% स्टेक को बेचा है, जहां पे हो सकता है कि एलआईसी का जो एक 350 रुपए में, 375 रुपए में या 325 रुपए में, अगर यहां उन्होंने बाई किया था आज से 1.5 साल पहले, तो उन्होंने अपना एक प्रॉफिट बुक किया है। जहां पे टाटा पावर के 300 या 90 या 400 के बीच में ये प्राइस अगर दोबारा ट्रेड होता है, तो वो कंपनी फैसला लेके वापस से इसे बाई भी कर सकती है, क्योंकि ये एक इन्वेस्टमेंट फर्म है। प्रॉफिट बुकिंग किया है इन्होंने, जिसका ये मतलब नहीं कि टाटा पावर के फंडामेंटल्स में कोई प्रॉब्लम आया हो। टाटा पावर इस समय देश की सबसे लीडिंग पावर इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने वाली कंपनी है, जिसमें 45% से ज्यादा का पावर वो जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर रही है वो सोलर से कर रही है। इस समय देश का सबसे बड़ी लीडिंग कंपनी सोलर और रिन्यूएबल एनर्जी में अगर बात करें तो वो टाटा पावर है। इस समय टाटा पावर वह कंपनी है जो अडानी पावर जैसी प्राइवेट कंपनियों के साथ टक्कर में है, क्योंकि अडानी इस समय पूरा फोकस थर्मल पावर पे लगा रहा है, जो कि टाटा ही एक ऐसी कंपनी है जो पूरे देश में रिन्यूएबल सेक्टर प्लस सोलर में ही सबसे ज्यादा उनका फोकस है। और टाटा पावर को सबसे ज्यादा गवर्नमेंट से भी जो ऑर्डर्स मिल रहे हैं, खास करके उड़ीसा, राजस्थान और छत्तीसगढ़, ये 3 ऐसे स्टेट्स हैं जिन्होंने अगले 5 साल के लिए टाटा पावर के साथ एमओयू साइन किया है कि जितने भी सोलर पार्क बनेंगे वो टाटा पावर के साथ ही बनाएंगे। तो ये एक बहुत बड़ा इनिशिएट है टाटा पावर के लिए। दूसरा, इसका सबसे बड़ा पावर फैक्टर ये आता है कि देश में सबसे ज्यादा चार्जिंग स्टेशन जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल का है, उसे लगाने का जो काम है वो टाटा पावर कर रही है। और इसमें सबसे ज्यादा उनको जो एक बेनिफिट होगा, क्योंकि टाटा की जो कार है, मतलब पैसेंजर व्हीकल है टाटा मोटर्स की, उसमें इनका जो खुद का चार्जिंग स्टेशन है, क्योंकि टाटा मोटर्स भी अपने जो कार है उस पर एक फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है कि जो भी उसके कार को खरीदता है उसे अगले 6 महीने तक ईवी कार का फ्री चार्जिंग मिलेगा। तो ऑब्वियस सी बात है, जिसे फ्री चार्जिंग मिलेगा वो टाटा पावर के ही चार्जर्स को यूज करेगा तो ही उसे मिलेगा। तो टाटा पावर के चार्जर्स का जो एक वॉल्यूम ग्रोथ होता है पर कार चार्जिंग का, वो भी बढ़ने लगेगा, और अदर कार्स जो होती हैं वो भी इस फास्ट चार्जिंग जो फैसिलिटी है उसे यूज करेगी।
टाटा पावर का रोड ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर के साथ एक नया एग्रीमेंट ये भी हुआ है कि हाईवे पे चलने वाले जो नए बसेस बनने वाले हैं, जो इलेक्ट्रिक बसेस होंगे, उसमें भी टाटा पावर ने बहुत बड़ा बिड लगाया है। उसके बाद हम बात करें तो पैसेंजर व्हीकल में दिल्ली जैसे स्टेट्स, बेंगलोर जैसे, और अभी महाराष्ट्र में गवर्नमेंट फॉर्म होने के बाद जो भी गवर्नमेंट आती है उनका भी टाटा के साथ एक बहुत बड़ा एमओयू साइन हुआ है, जिसमें गवर्नमेंट अप्लायंस होने के बाद उन्हें बहुत सारे, नहीं भी तो 3000 बसेस की बातें हुई थी, जिसमें 2000 इलेक्ट्रा ग्रीनटेक को मिला है और 3000 बसेस का ऑर्डर टाटा पावर को मिला है। जहां दिल्ली में भी आप देख सकते हैं कि ग्रीन बसेस चलनी स्टार्ट हो चुकी हैं। 1000 जो बसें थे उनका ऑर्डर टाटा पावर ने पूरा किया है। तो इस समय देश भर में जो उनके पास कमर्शियल व्हीकल जो कि इलेक्ट्रिक व्हीकल में कन्वर्टेड है, उनका ऑर्डर, और जो पैसेंजर व्हीकल है वहां पे भी जो टाटा मोटर्स बना रहा है, इन सबको टाटा पावर ही पीछे से बैकअप प्रोवाइड करेगा। तो इन्होंने अपना जो इको सिस्टम बना रखा है, इसके वजह से कंपनी के जो फंडामेंटल्स है वो काफी ज्यादा अच्छे हैं, और वैसे भी कंपनी का डेप्ट पहले से काफी ज्यादा कम हुआ है। और यहाँ पे अगर आप एक ग्राफ देखेंगे पिछले 4 साल का, तो टाटा पावर हमेशा 1 साल के लिए अपने प्राइस रेंज में फंसा रहता है, उसके बाद एक नया रिटर्न देके उस प्राइस रेंज को वो फॉलो करता है। पिछले 2 साल में आप देखो 200 रुपए से 300 रुपए के बीच में इसने 8 महीने का समय लगाया था, वहीं 300 रुपए से 400 के बीच में फिर 6 महीने लगा, और अभी भी आप देख सकते हैं जनवरी से इसमें 400 रुपए से लेकर 475 के बीच में ये काफी ज्यादा कंसोलिडेट किया है। मतलब 1 साल इसे अगर हम इस बीच में समय देते हैं तो वैसे भी बड़े बड़े ब्रोकरेजेस, जेफरीज हो या जेपी मॉर्गन हो या फिर शेर खान हो, इन्होंने इसे, जब ये टाटा पावर अपने पीक पे गया था 475 रुपए पे, तो इन्होंने 525 का टारगेट दिया था। और न्यूज़ेस में भी काफी आते हैं कि टाटा पावर का जो नेक्स्ट टारगेट होना है वो 525 550 का होना है। तो ये टारगेट्स देने का तभी मतलब बनता है जब कंपनी के फंडामेंटल्स अच्छे हो, कंपनी परफॉर्म सही कर रहे हो, और इस बार के भी क्वार्टर रिजल्ट में जो एक्सपेक्टेशन था उसके हिसाब से ही रेवेन्यू और प्रॉफिट आया है। तो इन सब चीजों को देखते हुए जब पूरे मार्केट में ही एक तरीके से गिरावट आई है, तो टाटा पावर के शेयर्स में भी गिरावट आई है। तो क्या ये सही टाइम हो सकता है नए शेयर्स को एक्युमुलेट करने का, या पहले से है तो उसमें और एडिशनल करने का? ये चीजें आपको फंडामेंटली रिसर्च करके देखनी पड़ेंगी। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो आप इसे लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें दोस्तों, ताकि हम आगे आने वाली और भी जो बढ़िया इंफॉर्मेशन हो सकती है वो आप तक लेके आए। तो मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में। नमस्कार।